बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने तजवीद पढ़ी और उसकी मशक भी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम तर्जमे की जानिब आते हैं। आज नए अल्फाज आएंगे 9, जो कि ये अल्फाज बतकरार यानी बार बार आने से 225 बन जाते हैं। अगर हम 9 अल्फाज नए सीख लें तो 225 अल्फाज हमें आ जाएंगे। और अगर 9 को पिछली 27 आयात और फातिहा और तावुज़ और तस्मिया के साथ मिलाएं तो ये 260 अल्फाज का ज़ख़ीरा हमारे पास आ गया। 260 अल्फाज सीखने का मतलब है कि हम कुरान मजीद के 36,484 अल्फाज समझने पे कादिर हो गए। और ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, अल्लाह ताला ने हमें इतना ज़ख़ीरा दे दिया है। अब हम तर्जमा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ़ा कैसे, तकफुरूना। अच्छा, कैफ़ा का लफ्ज़ आप बोलते रहते हैं, कैफियत कहते हैं ना, इसकी कैफियत बयान करें। कैफियत क्या होता है? हालत, हालत बयान करें। तो क्या हाल है? कैफ़ा मैंने किसी का हाल पूछना तो कहते हैं कैफ़ा अंता, आप कैसे हैं, क्या हाल है आप। कैफ़ा हालो का भी कह देते हैं, कैफ़ा अंता भी कह देते हैं। तो कैफ़ा कैसे, तकफुरूना, हाँ कैसे तुम कुफ्र करते हो, कैसे तुम कुफ्र करते हो। किसका कुफ्र? अल्लाह, बिल्लाह, अल्लाह का। कैसे तुम कुफ्र करते हो अल्लाह का, या तुम कैसे इनकार करते हो अल्लाह से या अल्लाह का। तो का किसका तर्जुमा है? बी का। यहाँ बी का माना से, साथ, जरिए, और यहाँ इसका माना है का। कभी इस बी का माना होता है पर, जैसे तो मेनूना बिल्ला, तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो, तो बी का माना कहीं पर है। और यहाँ आ जाएगा उर्दू मुहावरे में इसका का। ता, इसके अंदर जो ता आई है ये तुम के लिए है, ता तू या तुम के लिए। जब वावनून आ जाए आगे तो फिर बन जाता तुम। अगर वावनून ना हो, सिर्फ तक फुरू हो, फिर हो जाएगा तू, तू कुफर करता है। और तक फुरू ना, तुम कुफर करते हो, तुम कुफर करते हो बिल्लाही, अल्लाह का। वाह, और कौन तुम, हाँ कौन मैंने है या था दोनों होता है, और तुम का माना तुम हो गया, तुम थे। अमवाता, मुर्दा, मरे हुए। फा, पास या फिर, ये होता फौरी बाद अगर काम हो, मुत्तसिल बाद, उसके लिए अरबी में आता फा। फिर थोड़े अरसे के लिए। अहया, हयात दी, तुम, तुम्हें, यानी तुम्हें जिंदा किया। मैंने हयात क्यों तर्जमा यहाँ लिखा है? अहया से मिलता जुलता, ठीक है ना। हयात दी तुमको। तुम, आप कहते हैं आमीन, सुम्मा आमीन, आमीन फिर आमीन। तो सुम्मा तो हम आमतौर पे बोलते हैं, आमीन सुम्मा आमीन कहते हैं। तो युमीतु, युमीतु, या का माना है वो, मीत होता है मौत, देगा। कौम, तुम्हें, कौम का माना तुम्हें, फिर वो मौत देगा तुम्हें। वो किसका तर्जमा है? या आगे शुरू में, और मीत हो गया मौत, कौम मैंने तुम्हें। तुम, फिर, युहयी, यहाँ मैं वो माना लिखना किसका कर रहा हूँ? या का। बाकी रह गया हई, हई करेगा, हई करेगा, जिंदा करेगा। कौम, तुम्हें, फिर वो जिंदा करेगा तुम्हें, तुम्हें हई करेगा, जिंदा करेगा। तुम, फिर, इलई, तरफ, इला का माना तरफ, ही, उसकी, उसकी तरफ, सीधा हो जाएगा उसकी तरफ। तुरजाउन, यहाँ तू का माना, ऊपर हमने ता का माना क्या किया था? तुम, तो ता का माना यहाँ तुम। राजा का माना होता है पलटना, मुड़ना, यानी पलटाए जाओगे, पलटाए या लौटाए जाओ गे,
जाओगा नहीं कहा मैंने, जाओगे कहा। ये जमा लाया है किस वजह से, वाव नून आ गई, ये भी वाव नून आ गई, ये जमा के लिए, वाव नून जमा के लिए। तो कुछ अंदाजा हुआ, कर लेंगे ना वाहिद जमा का फ़र्क, वो तू का फ़र्क कर लेंगे इंशाअल्लाह। तर्जुमा अब बा मुहावरा सुन लें। कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो, वकुंतुम अम्वाता, हालांकि तुम मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, फिर उसने तुम्हें ज़िंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें ज़िंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। फा फौरी के लिए आता है और सुम्मा ज़रा देर बाद आता है। तो जब हमल ठहरता है माँ के पेट में 9 माह के बाद, और अंडे से बच्चा निकले तो वो 21 दिन के बाद आ जाता है, यानी थोड़ा अरसा है। उसके बाद जो ज़िंदगी है वो अमूमन हमारी तभी ज़िंदगी कितनी है सुम्मत की, 60 या 70 साल जी। तो ये एक उस अमल से ज़्यादा ज़िंदगी है। उसके बाद फिर कब्र की बरज़ख की ज़िंदगी है, वो भी एक लंबा अरसा है। फिर वो ज़िंदा करेगा और हशर सजेगा, उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। हशर का दिन भी कितना बड़ा होगा, बंदा कहेगा यार हमारी तो सदियाँ बीत गई हैं, ये दिन ही नहीं गुजर रहा। 50,000 साल का एक दिन। इसलिए यहाँ सुम्मा आया, सुम्मा ज़रा ताखीर के लिए और फा ज़रा फौरी के लिए आता है। इतना फ़र्क आ गया फा और सुम्मा। तर्जमा दोनों का पास फ़ारसी में है और फिर हिंदी में है, मतलब एक ही है। पास फ़ारसी का लफ्ज़ है और फिर हमारी हिंदी का लफ्ज़ है, फिर तुम उसी की तरह लौटाए जाओगे। अब आप एक दूसरे से तर्जमा सुन लीजिए। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें ज़रा जल्दी जाना है, जनाजा है एक। आप में से भी बेशतर डॉक्टर ज़ुबैरी साहब के वालिद के जनाजे में शरीक होना चाहेंगे। इब्राहिम साहब, प्रोफेसर इब्राहिम साहब फौत हो गए हैं, इसलिए मुझे भी जल्दी निकलना है। 8:30 बजे जनाजा। तो हम मुख्तसर आज सवाल जवाब का सेशन 10 मिनट का कर लेते हैं, और उसके बाद हम रवाना होंगे इंशाअल्लाह। ग्रामर कुछ साथ साथ हो चुकी है, तो कल इंशाअल्लाह, कल रुकू हमारा मुकम्मल हो रहा है, तो हम तीनों रुकुओं को कंप्लीट कर लेंगे ग्रामर के लिहाज से इंशाअल्लाह। तो सवाल एक, सैफ साहब क्या सवाल फरमा रहे हैं आप? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन यही था कि वो जैसे है ना कि पहला जो है वकुंतुम अम्वातन, कि तुम मुर्दा थे, तो इसका मतलब उससे पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे तो मुर्दा थे, अगर एग्जिस्ट ना करते तो मौत का तो जिक्र ना होता। जी जी। जहाँ तक ये मौत का ये लफ्ज़ है, ये सिर्फ हमारे लिए अल्लाह ताला, जहाँ तक मैं समझा हूँ, वगरना तो हर चीज़ ज़िंदा है। ये कहता है बारिश बरसती है तो ज़मीन ज़िंदा हो जाती है, तो ज़िंदा क्या होती है उसमें? पौधे उगते हैं, क्या पौधों में जान होती है? पहले कहते थे लोग कि ये मुर्दा हैं, अब साइंस कहती है कि ये जिंदा हैं, ये भी महसूस करते हैं, पौधे तो शिकार भी करते हैं, ठीक है, तो ये भी जिंदा है। लेकिन उस वक्त की अकल के मुताबिक तो मुर्दा थे। अब इन पौधों से ही हमने जन्म लिया है, इसी मिट्टी से हमने जन्म लिया, ठीक है, तो एग्जिस्ट तो करती थी जिंदगी। नहीं, ये रूहों की मौत की बात तो नहीं हो रही, क्योंकि कई जगह पे कुरान पाक में ये होता है कि अल्लाह ने रूहों में पैदा किया, फिर मौत दे दी, और फिर ये जिंदगी, और फिर मौत, और फिर जिंदगी। ताबीरें मुख्तलिफ हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। आलम अरवाह में तो हम थे ना, अल्लाह के यहाँ तो थे हम सारे जी। हाँ जी, उस वक्त बात भी की है, सारा कुछ किया है, रब के सामने जलसा भी किया है और रब का खिताब भी सुना है, ऐहद व पैमान भी हुए हैं, तो हमारी रूहें तो थी। अब भी इसी तरह होता है कि जब हम मरते हैं तो रूह अल्लाह के पास चली जाती है और जिस्म यहाँ नज़र आता है। फिर अल्लाह ताला जब चाहे वो रूह को लौटा दे और हिसाब किताब कर ले, जब चाहे उसको सजा का एहसास दिला दे। वो रब का, वो बरज़ख के मामलात हैं। फ़िलहाल फिज़िकली जो हमें समझने वाली चीज़ है वो ये है कि हम पहले बेजान थे, सब्जियों में, गोश्त में, प्रोटीन की शक्ल में, कोई लहमियात की शक्ल में, कोई नबात की शक्ल में, कोई समारात की शक्ल में, कहीं ज़र्रात की शक्ल में, कहीं गैसों की शक्ल में। ये हमारा वजूद अगर इससे ऑक्सीजन हम निकाल दें तो हर चीज़ नज़र आएगी कि बिखर बुखर गई है, ये कुछ चूना पड़ा हुआ है, कुछ कार्बन पड़ी हुई है और कोई गैस है इधर पड़ी हुई है। इसी तरह होगा और अल्लाह ताला क़यामत भी ऐसे ही बर्पा करेगा, ऐसे ही होगा। अब मसलन ऑक्सीजन है ना,
अगर ऑक्सीजन 5 सेकंड के लिए अल्लाह ताला पूरी कायनात से ख़त्म कर दे, तो ये जितनी बंदिशें हैं पहाड़ों की मजबूती है, ये दरख्तों का है, ये जितनी सितारों की जकड़ पकड़ है, ये जितने भी आपस के राबते हैं, जिसे भी जो गोश्त पोश्त हड्डियों का आपस में रिश्ता है, ये सारा ख़त्म हो जाए, वो धूल बन के उड़ जाए। तो यानी किस चीज़ ने बांधा हुआ है? रब के हुक्म से ऑक्सीजन नहीं किया हुआ। पानी से ही ऑक्सीजन निकल गया तो पीछे आ गई है ना, एक जलती है एक जलाती है जी। इस तरह ये तो हमें तो मुर्दा चीज़ें नज़र आती हैं ना, ये अल्लाह के यहाँ तो जिंदा है, लेकिन हमारी अकल के मुताबिक अल्लाह ताला ने मिसालें भी दी हैं और अल्फाज भी बोले हैं। इसमें आयत में 3 दफा सुम्मा आया, जी जी मतलब 3 दफा सुम्मा आया। अब एक दफा सुम्मा आके भी मीनिंग वाज़ह हो सकते थे। अब जो 3 दफा आया ना, अब इसमें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा को लॉजिक रखा है जी। इसके बारे में जरा थोड़ा सा ये वो मराहल हैं, 4 मराहल बन जाते हैं ना, पहले मौत, फिर जिंदगी, फिर मौत, फिर जिंदगी, फिर 5वां मरहला है हमेशा की जिंदगी रही तुर जाऊं। इसके अंदर देखें कि पहले हम अदम में थे, फिर वजूद में आए, फिर हम कब्र में जाएंगे, फिर हम उठेंगे। और ये कितना लंबा पीरियड है। अब देखें जो हमारे दादा परदादा लकड़ दादा, उनको कितना अरसा हो गया ज़मीन तय में, अम्बिया अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम से शुरू कर लें, कितना अरसा हो गया। तो ये एक लंबा पीरियड है। फिर हम हशर का मैदान, वो कितना लंबा होगा, वो पीरियड कितना लंबा होगा, उसको भी सुम्मा के साथ ही ताबीर किया। उसके बाद फिर सुम्मा नहीं है, राजिऊन के बाद फिर सुम्मा नहीं, फिर पक्का पक्का जो जज़ा पाएगा वो भी पक्का, जो सजा पाएगा वो भी पक्का। इसलिए ये मराहल हैं जिसमें बहुत सजा वाले वापस नहीं होंगे, अपनी कुछ सजा काट कर भुगत कर, लेकिन मरेंगे तो नहीं ना। अच्छा मरेंगे नहीं, मरेंगे तो फिर तो जिंदा ही है। अब रह गई कि सजा कितनी है, वो उसको वो वाश करके ना, जैसे सर्विस करते हैं, तो सर्विस तो होगी, सर्विस करके पॉलिश करके फिर अल्लाह ताला जन्नत में भेजेगा। कलमा को लोगों सर्विस भी उन्हीं की होगी ना जिनका कोई स्ट्रक्चर बचेगा। कलमा स्ट्रक्चर है, कलमा ही एक है जन्नत में दाखिले का दरवाज़ा, जरिया। उस पर अगर मौत आई है ना, उसके बाद उसकी जो गुनाह है उसकी सर्विस अब वो वहाँ हो जाएगी, यहाँ नहीं होती। वो सर्विस जो है रिफाइनिंग में आएगी। जी जी रिफाइनिंग लेकिन वो उस वक्त जब हम सर्विस करवा रहे होंगे ना, हमारे वजूद ये नहीं होंगे। ओ शायद ये जितना ये कमरा चौड़ा है, इतने हमारे सीने चौड़े हों उस टाइम, और ये जो चमड़ी है इतनी मोटी हो। अगर जलाना है ना आग को और मज़ा तो चखना है, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। लेकिन जो जलती होंगे उनका सुभान अल्लाह, उनका वजूद जिस तरह वो चाहेंगे उस तरह का वजूद है। जितना बंदा खूबसूरत हो, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदअून, जो मांगोगे, जैसे हम दुनिया में कहते हैं इतना कुछ होना चाहिए, मेरा रंग रूप ऐसा हो, जो आप कह रहे हैं जी, वजूद जितना जितना आपको खूबसूरत लगेगा। आप देखिए, आप चाहें ना कि बिजली की रफ्तार से सफ़र करें, देखें आपका दिल, आपकी फेफड़े, आपका निज़ाम इंतज़ाम दुनिया के मुकाबले में वो चेंज हो चुका होगा। जैसे हमें किसी खला में किसी फर्द को भेजना हो, तो उसको एक ख़ास किस्म की ग़िज़ा देना पड़ती है। वो हो सकता है कि महीने की खुराक एक टूथपेस्ट के ट्यूब के अंदर हो, इतनी सी है ना, वो थोड़ा सा चखे तो उसकी वो चीज़ें कैलोरीज पूरी हो जाए, है ना। अब देखें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को जब मिराज पे ले जाया गया तो पहले ऑपरेशन हुआ है, फिर उस सीने में कुछ भरा गया है। ये क्या था? वो ताकत जो इंसान इतनी तेज़ रफ्तारी से बरक रफ्तारी से नहीं जा सकता इतने। और अब हम तो भाई झूला ऊंचा हो तो डर जाते हैं, भाई डर लगता है, खौफ। ठीक है ना, लगी हुई है इस फील्ड से उसी पर जा रहे हैं। जी जी। अब देखें ना, जो अब जापान ने ट्रेन चलाई है, इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो सेकंडों का के अंदर वो मीलों तय करते हैं। और बंदा इतनी तेज़, हम तो चौथे गियर पे मोटरसाइकिल तो हमारी जान हवा हो रही होती है, पीछे खातून बैठी थी और हंसता ठीक है, और मैं गिर गई ये होता है। लेकिन जवान माशाल्लाह वो कहते हैं इससे भी ज़्यादा तेज़ हो, उनके हौसले सवार होते हैं।
तो मेरा ख्याल है कि वाइंड अप करते हैं। इसलिए तो अल्लाह ताला ने वहाँ सबको याद कर देना। हाँ, वहाँ पे तो सुबहान अल्लाह, वहाँ की कुव्वतें ही मुख्तलिफ हैं। सारा दिन खाते रहो, ना पेशाब, ना थूक, ना बलगम, ना रीढ़, ना कुछ भी नहीं खाया, बस हाँ, शफाफ। नमाज रोजा भी नहीं, नो, कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, बंदे अपनी मर्जी से कहेंगे सलामन सलामा, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, तस्बीहात, वो बंदा वैसे ही जी चाहेगा यार इसने मौसम ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मैं इसका नाम क्यों ना लूं, ठीक है ना। लेकिन वो तकलीफ नहीं होगी कि इस टाइम करना ही करना है, फजर के बाद उठना ही उठना है। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। बस जब कह दिया ना कि जो चाहोगे होगा। अच्छा, इस वक्त कई चाहते हैं ऐसी हैं, इस वक्त राणा साहब कई चाहते हैं ऐसी हैं कि वो बुरी लगती हैं, वहां वो बड़ी प्यारी होंगी, वो बुरी को ये ऐसा प्यारा कर देगा कि बस। हाँ जी जी, बिल मिल जाए, मिल जाए, बशर्ते के वो ईमान पे मरे हों, ये शर्त है। यहाँ ना ना ना, ये सवाल ही पैदा नहीं है। दिखाया जाएगा, वो अराफ का माहौल, आपने सूरह अराफ पढ़े तो उसमें सारी जो कन्वर्सेशन होती है अहले जन्नत जन्नत के दरमियान, बिल्कुल। यानी जो ऑडियो वीडियो जो है ना, ये भी बड़ा ऐसे जैसे सामने बैठे हुए हैं। वीडियो कॉल होगी, चैट शैट सारी होगी, ये सारी है, हर चीज है। तो मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है कि हम वाइंड अप करते हैं। असल में ये अल्लाह करे हम सारे जन्नत में इकट्ठे हों इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सूरह असर पढ़ लें।